दिमाग चोरी हो गया है। दिक्कत ये है, वोट चोरी किसी की नहीं हुई है, दिमाग चोरी हो गया लोगों का, तो क्या कीजिएगा। दिमाग तो कोई दे नहीं सकता है। जेनजी में एक दूसरे को कोई बोल दे तू राहुल गांधी की तरह बिहेव मत कर, तो दूसरा जेनजी गुस्सा जाता है। वो नहीं मानता अपने आप को कि पता नहीं कहां से कौन ये आइडिया देता है भाई। 2014 में क्या प्रधानमंत्री बन गए थे, गृह मंत्री थे। ये 100% प्रूफ है किस तरह से हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनी है। आपने कहा जो जीत रही थी उसको हराया गया और वोट चोरी करके सरकार बनी। उन्होंने डाटा आंकड़ा के साथ आए हैं इस बात को। और बिहार चुनाव से ठीक पहले, मतदान के पहले, फिर से 24 घंटे पहले। देखिए, आपने कहा कि गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी जी और गंभीर, ये अपने आप में एक प्रश्न है। ये इतना बड़ा अक्लमंद आदमी है और टीम भी ऐसी अक्लमंद है कि पता नहीं लगता है इनको कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये ड्रामा अभी 2.5 महीने पहले हुआ था ना, 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पत्रकारों का समय बर्बाद किया, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किए, और निकला क्या? नीलवटा सन्नाटा। हरियाणा चुनाव हुए 1 साल हो गए, पिछले नवंबर में हुए थे हरियाणा चुनाव। कुंभकर्ण की नींद अभी खुली 2025 में, जबकि कल बिहार की पोलिंग होने वाली है। ये कुछ नहीं था, ये बिहार चुनाव हारने का एक ऑफिशियल इकरारनामा था कि हम बिहार में चुनाव हार गए। अब उसके लिए पहले दीवार खड़ा कर रहे हैं, वोट चोरी। अरे दिमाग चोरी हो गया है। दिक्कत ये है, वोट चोरी किसी की नहीं हुई है, दिमाग चोरी हो गया लोगों का, तो क्या कीजिएगा। दिमाग तो कोई दे नहीं सकता है। अब सोचिए, ये आदमी गया था ब्राजील और कोलंबिया मॉडल ढूंढने, ब्राजील से मॉडल ढूंढ के लाए, हरियाणा में वोट कर रही है। तो दिमाग की बलिहारी देखिए, और जेनजी को भड़काने की कोशिश। जेनजी राहुल गांधी जी को लगाता भी है इस देश का। ही द सब्जेक्ट ऑफ जोक। जेनजी में मजाक चलता है। जेनजी में एक दूसरे को कोई बोल दे तू राहुल गांधी की तरह बिहेव मत कर, तो दूसरा जेनजी गुस्सा जाता है। वो नहीं मानता अपने आप को कि पता नहीं कहां से कौन ये आइडिया देता है भाई। मतलब ये अलग लेवल का आदमी है जेनजी। इस देश के जेनजी के बीच में आप मजाक के वस्तु है सर। कोई आपसे रिलेट नहीं करना चाहता है। कब समझेंगे? ये भी लोग कोई नहीं समझाता है। अजय जी, वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर है और 25 लाख उनमें से फेक वोटर थे, और उनका कह रहे हैं कि उनकी हमारी टीम ने अनकवर्ड किया है 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज को। देखिए, ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग जवाब देगा, वो जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। 2014 में क्या प्रधानमंत्री बन गए थे, गृह मंत्री थे, तब चुनाव आयोग मिल गया था जब 283 सीटें आई थी। इस आदमी को इस देश की लोकतंत्र की कितनी गहराई है, जड़ कितनी है, मजबूती कितनी है, इसकी समझ ही नहीं है भाई। अगर यही हाल होता, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सब हमें दिखा रहे थे जीतते हुए, तो एग्जिट पोल तो हमें भी 350 पौने 400 दे रहे थे। हम कैसे 240 हो गए? जब चुनाव आयोग भी हमारा, इनके हिसाब से सब कुछ हमारा, तो हमारे कैसे हो गए 240? हम क्या रोनेंगे इस तरह से? 1 साल बाद हमारी नींद टूटेगी। ये आदमी अक्लमंद है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है नक्सलवादियों की गोद में बैठ के। अब मैं उनको कम्युनिस्ट भी नहीं कहूंगा, ये नक्सलवादी है, अराजकतावादी है, देश में ये अराजकता फैलाने आए हैं। आखिरी सवाल अजय जी कि जब इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगाए गए हैं, जब बिहार में मतदान होना है कल पहले पेज का सुबह 7 बजे से, तो इस आरोप का कितना असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव पर? मैं ये उनके जो भी कैंडिडेट लड़ाई में थे ना कांग्रेस के, वो आज लड़ाई से भी राहुल गांधी के इस स्वीकारोक्ति के बाद कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं बिहार में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में भी करेंगे। जमुई के पता नहीं 2-3 वोटर्स को सामने लेके आ गए थे, तो जितने कैंडिडेट लड़ाई में थे वो भी मान लिए कि अब हम चुनाव हार जाएंगे। उनका मतदाता साइलेंट हुए। इसको कहते हैं कालिदास बुद्धि पाने के पहले जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, तो वही काम इन्होंने किया है। कल चुनाव पोलिंग होना है, आज इन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली कि हम चुनाव बिहार में हारने जा रहे हैं। अरे यही करना था तो इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पत्रकारों को समय बर्बाद करना, देश की संस्थाओं पे आक्षेप लगाना। कैसे कैसे लीडर ऑपोजिशन, कहां से कांग्रेस पार्टी को कोई और नहीं मिला है क्या? कसम खाई है बर्बाद होने की इसी के साथ, तो बर्बाद हो कांग्रेस पार्टी।